हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं बेटा। कलम कागज हाथ में है, हैं? तो लिखना शुरू करो पाठक स्टाइल। ठीक है बेटा, शुरू करें। राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जिस स्टाइल से हमने लिखने के लिए बताया है उसी स्टाइल में आपको लिखना है, तभी नंबर भी पाना एक क्या है, कला। आप खूब बढ़िया खाना पकाओ, टेस्टी हो, खूब बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन एक थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब रख दिया तो देखोगे कि दाल का पानी चावल में, सब्जी का पानी दाल में। बताइए अच्छा लगेगा देखने में? रोटी भी आधी भीगी हुई है, अच्छा लगेगा नहीं। उसी खाने को अगर कटोरी में सजा सजा करके परोसा जाए तो बताइए, खाने में तो स्वादिष्ट है ही है, देखने में भी अच्छा लगेगा ना बेटा। तो इसी को कहते हैं बेटा प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। आपका जो ज्ञान है उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे। आप सब कुछ सही लिख रहे हो, लेकिन अगर आप कटोरी में नहीं परोस रहे हो, एक मिलन खिचड़ी कर दिए हो, तो बताइए देखने में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। तो पाठक स्टाइल एक एक पॉइंट बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो। एग्जामिनर को जरा सा भी दिमाग न लगाना पड़े। जिस समय आप परीक्षा देते हैं, लिखते हैं, उस समय आप अध्यापक हैं और कॉपी जांचने वाला जो अध्यापक है वह विद्यार्थी है। वह क्या है, विद्यार्थी है। इतना साफ लिखो, क्लियर कट लिखो कि तुम्हारे विद्यार्थी को समझ में आ जाए। तुम्हारा विद्यार्थी कौन है उस समय, कॉपी जांचते समय? अध्यापक उस समय आपका क्या है, विद्यार्थी है। आप सिखाते हो कि देखो साहब हम ये कहना चाहते हैं, हमारी बात सुन। तो प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार होना चाहिए। शुरू करते हैं बेटा। देखो आंसर नंबर 2, जो भी आंसर नंबर 2 बोर्ड की कॉपी पे होना चाहिए बीचों बीच। आंसर नंबर 2 बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश पोएट्री। आंसर नंबर जो लिखा उसको अंडरलाइन कर दो। अब लिखो बेटा हैंड्स, इंपॉर्टेंट दिखाने जा रहे हैं बेटा, हैंड्स। बोले डेथ गार्ड से लेकर, डेथ गार्ड से लेकर के बेस्ट तक, बेस्ट BEST हैंड से लिया। रेफरेंस, रेफरेंस हेडिंग पूरी बननी चाहिए, पूरी लिखी है अंडरलाइन कर दो। रेफरेंस बोले बेटा, दीज मिडिल लाइंस, these middle lines are extracted from the poem on his blindness, from the poem on his blindness, composed by John Milton, who has enriched English literature, by composing the Paradise Lost,
and the paradise regained. The paradise lost and the paradise regained. लिख लिया? पाठ का नाम, लेखक का नाम स्केच पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमन कर दो। सिंगल इन्वर्टेड कॉमन सोचते ना, ए ऐसे ऐसे, बस कर दिया। लिखो बेटा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता था? प्रसंग। शुरू करें। लिखो बेटा बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, because of his blindness at the age of 44 years old, at the age of 44 years old, the poet is in position, the poet is in position neither to see the objects of the world, neither to see the objects of the world, nor to use his poetic talent, nor to serve God, nor to present the true accounts of his poetic talent. So he is afraid of God. So he is afraid of God. हो गया? एक बार फिर सुन लो बेटा, मिला लो। Because of his blindness at the age of 44 years old, the poet is in position neither to see the objects of the world, nor to use the poetic talent, nor to serve God, nor to present the true accounts of his poetic talent. So he is afraid of God. इसलिए वह ईश्वर से डरा हुआ। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन शुरू करें। अंडरलाइन कर दिया? जितनी हेडिंग डालोगे सब अंडरलाइन करना बेटा, नहीं सब बेईमानी हो जाएगी, फिर पाठक स्टाइल में तो नंबर नहीं आएगा, तुम्हारे मम्मी पापा हमको करिएंगे। ठीक है? तो बताइए, आप अपने गुरु को अपमान बर्दाश्त करोगे? हैं? जब मम्मी पापा तुम्हारे गाली हमको देंगे तो तुम बताओ, मम्मी तुम बर्दाश्त करोगे हमारा अपमान? अरे यार गुरु हैं यार, मम्मी पापा से बड़े हैं। गुरु गोविंदो बड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदो बताए। पढ़ा होगा तो समझा करो, गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं करना है। ठीक है? यानी इसलिए आपको लगन से पढ़ना है। हमारी बात सुनो, और जितना हम बताएं उसको फॉलो करो। नहीं शुरू करें। एक्सप्लेनेशन, द पोएट John Milton is afraid of God. The poet John Milton is afraid of God. So he throws THROWS. So he throws an arrow of question. So he throws an arrow of question and asks himself,
and asks himself foolishly and asks himself foolishly whether God hopes such a hard working from him, whether God hopes such a hard working from him as he hopes from those people who have eyesight, yes, IGST, program, बोले, on hearing the foolish question, from the tongue of John Milton, on hearing the foolish question from the tongue of John Milton, comma, his patience comes out. His patience comes out. Patience माने धैर्य. His patience comes out and advises him not to ask such a silly question. Not to ask such a silly question. Program. Without delay, the patience of the poet gives the reply of the question asked by him. Program. In his reply, the patience of the poet says, that God is the Almighty. Program. Almighty God is the managing director. Almighty God is the managing director of this world-like factory. Program. In his kingdom, या in his empire, kingdom सरल है. In his kingdom, there is no importance of man's work. In his kingdom, there is no importance of man's work. Program.
God does not, God does not want to get anything. God does not want to get anything for the gift, given by him. हिम का पहला ही अक्ष बड़े से लिखना, ईश्वर के लिए रहा। God does not want to get anything for the gift given by him. हिम ईश्वर के लिए रहा तो बड़े से लिखना। Program. In his reply, the patience of the poet says, that those people who tolerate the difficulties, given by God, without any complaint, are his best devotees. DEVOTEES, devotees माने भक्त, are his best devotees. Paragraph. If he wants to be the best serviceman of God, अरे सर्विसमैन माने भक्त यानी सेवक। If he wants to be the best serviceman of God, so he should also bear the difficulties. Of his blindness, given by God. He should also bear the difficulties given by God without any complaint. Program. If he does so, comma, so he is the best worshipper of God. Comma, so he is the best worshipper of God. नीचे लिखो नोट्स, हेडिंग डालो नोट्स, अंडरलाइन करके छोड़ दो, उसके नीचे लिखो टाइप ऑफ पोएम, डैश करके ए मिल्टॉनिक सॉनेट, लिख दिया। अरे टॉनिक यार, मिल्टॉनिक सॉनेट लिख दिया। सॉनेट स्पेलिंग सही लिखे हो, SONNET। सॉनेट। दूसरी राइम स्कीम, हेडिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, RHYME राइम स्कीम, SCHEME राइम स्कीम, अंडरलाइन।
याद हो गया कि नहीं भाई? प्राइम स्कीम क्या है? छोटे अक्षरों में लिखना बेटा, ABBA कामा ABBA कामा CDE कामा CDE। I have handed out the figures of speech, डैश करके पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन, नीचे फिर अंडर डिक्शन, हेडिंग है डिक्शन, थोड़ा सिंपल कामा स्वीट कामा म्यूजिकल कामा मेलोडियस, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, मेलोडियस कामा इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड, एंड क्या ल्यूसिड, लिख लिया सबने? I have handed out the purpose, by composing the poem, by composing the poem, John Milton has proved, John Milton has proved that God is omniscient, God is omniscient, comma, omnipotent and omnipresent. God is omniscient, omnipotent and omnipresent. इस प्रकार से आप लिखेंगे, कट पिट कॉपी पर नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा बिल्कुल लिखना है ना बेटा? जैसे हमने बताया राइटिंग भी बननी चाहिए। तो 5 नंबर का यदि प्रश्न है तो आपको बताते हैं बेटा कि 4.5 नंबर आपको 100% मिलेगा। 5 में तो 5 अगर दे दिया तो फिर एग्जामिनर सही नहीं। पूछो क्यों? क्यों बेटा? यह साहित्य है, साहित्य जैसा हमने लिखाया इससे भी अच्छा लिखा जा सकता है, और जो उससे भी अच्छा लिखा जा सकता है। हमारी बात सुनो, तो इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसलिए 1 नंबर 5 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर तो एग्जामिनर पहले काट लेना चाहिए उसको। अब 4 नंबर में कॉपी जांचेगा तो 3.5 देगा, लेकिन पाठक पढ़ाए लिखाए तो लड़कों को 100 में 98 नंबर मिला। अरे हम 35 साल से पढ़ा बता रहे, 100 में 98 नंबर मिला। इसका मतलब 5 में 5 नंबर दिया होगा तब तो 98 पहुंचा होगा। अरे वहां कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ा जाता है, सब कुछ आता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि हम ज़्यादा प्रशंसा नहीं, यानी कि ऐसा लिखोगे, राइटिंग साफ सुथरी होगी तो आपको 4.5 नंबर मिलना चाहिए। थैंक यू। बस आज इतना।